धरती की अंगराई। महोदय के साथ पुलिस श्रीमान पुलिस अधीक्षक सफेद जिप्सी से और गारड निरीक्षण के क्रम में के लिए आगे बढ़ते हुए हमारे सम्मानित मंत्री जी श्री विजय कुमार चौधरी जी, प्रभारी मंत्री पूर्णिया, एक दूसरे का सम्मान करते हुए स्वागत करें, अभिवादन करें। बहुत बहुत अभिवादन। हम शामिल हैं आज के जश्न आजादी के इस महाउत्सव में, स्वतंत्रता दिवस। एक एक कर सभी हमारे जो आगे बढ़ती हुई ये जिप्सी, गेंदा के फूलों से सजी हुई ये जिप्सी और उस पर सवार हमारे माननीय मंत्री, साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए टुकड़ियों का निरीक्षण करते हुए, जैसा कि हम लगातार और सफेद जीप से मुख्य मंच की ओर बढ़ता हुआ माननीय मंत्री महोदय के साथ हमारे मोबाइल वाला भैया भारत माता की। मुख्यमंत्री द्वारा झंडोत्तोलन के पश्चात सभा को संबोधित करने का विनम्र अनुरोध। कृपया वो रुकेंगे। साथ ही बड़े सम्मान के साथ मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ सम्मानित होने के लिए परिवहन विभाग की ओर से श्री सुमित कुमार, पिता श्री अजय कुमार सिंह, शक्ति नगर पूर्णिया। इनके द्वारा दिनांक 22/2/2023 को मरंगा हाईवे पावर ग्रिड के पास NH 31 में हुई सड़क दुर्घटना में इस शुभ कार्य हेतु, इस नेक कार्य हेतु इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ, अपने बीच शिक्षा विभाग की उपस्थिति में सराहनीय वृद्धि हुई है। अब मैं इन्होंने कर्तव्य निर्वहन किया है और शिक्षण कार्य में बेहतरीन काम किया है और नवाचारी प्रयोग में अपने विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच सराहनीय भूमिका निभाई है।
नाम घोषित कर रही हूँ सम्मान के लिए खेल विभाग के द्वारा। अब हैं सुश्री अनामिका कुमारी, तो उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई है, उनकी माताजी आई हुई हैं उनका सम्मान लेने के लिए। अनामिका जिन्होंने 7 से 13 अगस्त तक भारतीय प्रतिनिधित्व किया। पूर्णिया राकेश मुर्मू जी नहीं आई है, इनका चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में अंतर्राष्ट्रीय A-टीम टीम में हुआ है। ये 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चाइनीज ताइपे में आयोजित एशिया लेवल पर इन्होंने प्रीतम कुमार को नीतू, उसके बाद शबनम बारा जी की गरिमामयी उपस्थिति है। आपसे अनुरोध, आप आगे बढ़ें। अगला नाम आशा कुमारी। तीन जिनका संचालन कर रहे थे, मिलना चाहिए। चलिए एक बार महिलाओं का सम्मान करते हैं जोरदार तालियों के साथ। जिला महिला भारत माता की। पूर्णिया के इस ऐतिहासिक प्रांगण में भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सांसद, विधायक और उनके साथ तमाम सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आयोग और जिला पदाधिकारी के साथ उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ परेड में भाग लेने वाले सभी अधिकारी और कैडेट्स, मीडिया के साथियों और हमारे प्यारे पूर्णिया जिला वासियों, आज सबसे पहले आप सभी पूर्णिया जिला वासियों को मैं 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही जो पूर्णिया से लेके और बिहार प्रदेश और इस देश के जिन अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की वजह से हम भारतवासियों को यह स्वतंत्रता देखने को अवसर मिला है, आज के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मैं उन तमाम बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनकी शहादत और कुर्बानी को हम याद करते हैं। ये उनकी कुर्बानी का ही नतीजा है कि आज हम सब लोग मिलकर स्वतंत्रता के बाद पूर्णिया, बिहार और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने मुझे पूर्णिया जिला का प्रभारी बनाया और आप लोगों से इस तरीके से नजदीक होकर, रूबरू होकर कुछ बातें करने का ये मौका मुझे उपलब्ध कराया है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि बिहार में यूं तो कई जिले हैं और हम भी
कई जिले के प्रभारी रहे, लेकिन पूर्णिया जिला का तो अपना महत्व है, खास महत्व है बिहार में। हम समझते हैं कि बहुत ही कम जिले होंगे जो इतने पुराने जिले, और आप सबको तो मालूम है और आप सब भाग्यशाली हैं पूर्णिया जिला के वासी होने के नाते कि बिहार तो समझिए कि प्रदेश बना 1912 में, लेकिन पूर्णिया जिला बना 1770 में, मतलब आज से 250 साल से भी अधिक पहले पूर्णिया जिला बना। अब सोच लीजिए कि आप कितने ऐतिहासिक धरती पर पैदा हुए हैं कि बिहार में एक प्रशासनिक इकाई के रूप में पूर्णिया का जितना लंबा इतिहास है शायद ही किसी दूसरे जिला का इतना लंबा इतिहास है। इसलिए मैं विशेष रूप से हमने कहा कि हम मुख्यमंत्री के आभारी हैं कि बहुत जिलों के प्रभारी रहने के बाद मुझे पूर्णिया जिला से भी उन्होंने जोड़ा है। इसलिए ये मेरे लिए भी प्रसन्नता की बात है कि आज आपके बीच हम उपस्थित हैं। और पूर्णिया जिला का तो जैसा कि हमने कहा इतना लंबा इतिहास है कि समझिए 1770 ईस्वी में 253 साल पहले, 250 साल पहले जिला बना। अभी बहुत सारे जिला को आप देखिएगा कि कोई 25 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 50 साल पहले बना है, लेकिन 250 साल पहले का जिला इस प्रदेश में बहुत कम है। और उसका कारण भी है कि पूर्णिया जिला ये धरती बहुत ही जरखेज और समझिए कि बहुत ही क्रांतिकारी नेताओं को पैदा करते रही। और 1770 में जिला बनने का कारण भी यही था कि जब यहाँ एक तरह से हम गुलाम बन रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ शासन अपना स्थापित कर ही रही थी, उसी वक्त पूर्णिया की अहमियत इतनी थी कि उन लोगों को इसके अहमियत को स्वीकार करते हुए इसे जिला का दर्जा देना पड़ा था। और कितना बड़ा जिला था, मतलब कितने बड़े भूभाग का यह केंद्र हुआ करता था, ये उसी से आप सोच सकते हैं कि बगल में तो अररिया, कटिहार, किशनगंज तो इससे निकला ही है। और ये जब उस समय जिला बना था तो बगल के बंगाल के मालदा और दार्जिलिंग का भी कुछ क्षेत्र पूर्णिया जिला के ही अंदर आता था। धीरे धीरे वो सब अलग हुए, लेकिन पूर्णिया जिला के लोगों में जो क्रांतिकारी भावना है, जो देश प्रेम की भावना है, वो वाकई में अद्भुत है। और ये इसी से साबित होता है कि जब महात्मा गांधी ने इस देश में स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली थी, शुरुआती दौर में जब उन्होंने स्वराज आंदोलन की शुरुआत की थी, जो पहले असहयोग आंदोलन के बाद से, समझ लीजिए कि उस समय 1930 के जमाने में, आज से 100 साल करीब पहले, उनकी नजर पूर्णिया की उपजाऊ और क्रांतिकारी धरती पर पड़ी थी। और उन्होंने खुद आकर बगल में न टीकापट्टी में स्वराज आश्रम की स्थापना की थी। और उसके बाद उतना ही नहीं कि गांधी जी स्वयं आके यहाँ पे पदयात्रा भी किए थे। समझ लीजिए कि उस जमाने में भी पूर्णिया देश में स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में यहाँ के लोगों की ये उपलब्धि थी कि जो स्वतंत्रता संग्राम के नेतागण थे उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। और वो यहाँ आए, और जो यहाँ किसान आंदोलन हुआ, अंग्रेजों के साए में, अंग्रेजों के संरक्षण में जब जमींदार लोग किसानों पर जुल्म ढा रहे थे, उसके खिलाफ भी आंदोलन चला, जो धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ गया। और
भारत छोड़ो आंदोलन में जो यहाँ पूर्णिया में घटनाएं घटी, उसने तो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्णिया की अमिट छाप छोड़ी। और जिस तरीके से धमदाहा और रुपौली में थाने को यहाँ के देशवासियों ने, यहाँ के पूर्णिया वासियों ने अंग्रेजी जो हमें गुलाम बनाए थे उनके प्रतीक थाने को घेर के जला दिया, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और उसमें जो शहीद हुए वो आज भी हमें इस वतन के प्रति राष्ट्र प्रेम जागृत करते रहते हैं, हमारे अंदर प्रेरणा देते रहते हैं। और मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी के सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले धमदाहा और वहां जो हमारे शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, उनके शहादत को सलाम करने के लिए उस कार्यक्रम को राजकीय समारोह का दर्जा दिया है। और अब वहां प्रतिवर्ष उन शहादत देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को हम सामूहिक रूप से याद करेंगे। करते तो पहले भी थे, लेकिन अब राजकीय समारोह के रूप में। और आप सब जानते हैं कि पूर्णिया में उस समय कितने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी थे, चौधरी जी थे, फिर शास्त्री जी, मुख्यमंत्री भी बने श्री भोला पासवान शास्त्री जी, और नारायण लाल जी भी सिंह जी भी थे, सब लोग थे। और सभी वर्ग के लोगों ने जो मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। सच पूछते हैं तो आज का दिन उसी को याद करने का होता है कि कैसे जात धर्म के भेदभाव छोड़ के राष्ट्र हित में, समाज हित में अपने देश को आजाद कराने के लिए सब लोगों ने मिलकर कुर्बानियां दी। और आज पूर्णिया और इसके इलाके पूरे प्रदेश और देश को भी नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आप सबका प्रदेश की तरफ से, पूरे राज्य की जनता की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से पूर्णिया के जनता का हम अभिवादन करते हैं और आपको सलाम करते हैं। साथियों, आप सबको पता है कि आजादी के बाद से केंद्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर जो भारत की सरकार है, जो प्रदेश की सरकारें हैं, सबने मिलकर इस देश के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। और तब से लगातार इस देश में और समाज के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। बिहार में भी चल रहा है, पहले से भी चला है, अभी भी चल रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार सरकार की उपलब्धियां हैं, आज उसकी चर्चा सब जगह हो रही है। और अनेक योजनाएं जो बिहार में जब सफलतापूर्वक उनका क्रियान्वयन हुआ है, तो उसकी नकल और उसका अनुसरण पूरे देश में किया गया है। अनेक योजनाएं, चाहे महिला सशक्तिकरण का मामला हो, जीविका का मामला हो, बिजली का मामला हो, हर घर नल का जल का मामला हो, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार में लागू हुई और उसकी सफलता देखकर पूरे देश में उसे लागू किया। यह सब हम लोगों के लिए, पूर्णिया वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, सबके लिए गौरव की बात है। यहाँ भी पूर्णिया जिला प्रशासन को भी मैं बधाई देता हूँ कि अनेक मामलों में इन्होंने भी कीर्तिमान स्थापित किया है। चाहे जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का मामला हो, और अभी सबसे अधिक जो हमने देखा है कि इन्होंने पूर्णिया यूथ कनेक्ट का जो अभियान चलाया है, जिसके तहत 1500 से अधिक बच्चों को इन्होंने बच्चों में कौशल विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया है, वो सही में सराहना के लायक है कि आखिर बच्चे
जब तक हुनरमंद नहीं बनेंगे, जब तक उनमें कौशल विकास नहीं होगा, तब तक फिर वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, जो अर्थोपार्जन कैसे कर पाएंगे, अपने को आर्थिक रूप से सशक्त कैसे बनाएंगे। और आप जानते हैं कि आबादी हमारे यहाँ बहुत अधिक है, जो हम दुनिया के अधिकतम आबादी के घनत्व वाले इलाके में बसते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आबादी का घनत्व भारत का है और भारत में सबसे अधिक आबादी का घनत्व बिहार का है। ये सोच लीजिए। और ये जैसे यहाँ घनत्व अधिक रहता है, प्राकृतिक संसाधनों पे दबाव उतना अधिक रहता है, लेकिन फिर भी ये सरकार की कामयाबी है और सफलता है कि सीमित संसाधनों में भी इसने इस देश के किसी प्रदेश से ज्यादा तेज गति से तरक्की की। अभी हफ्ते भर पहले, मात्र हफ्ते भर पहले भारत सरकार की संस्था है कि भारतीय सांख्यिकी संगठन, जिसको NSO कहते हैं, उसने अपने आंकड़े जारी किए पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के। और आपको सबको, पूर्णिया वासियों से लेके बिहार वासियों को सुन के गर्व से सीना ऊंचा हो जाएगा कि इस पूरे मुल्क में, पूरे देश में सबसे अधिक तेज गति से तरक्की करने वाला प्रदेश बिहार साबित हुआ। ये भारत सरकार की संस्था है। जब 10.64% की दर से हमने 22-23 में विकास किया है। और हमारे नीचे जो भी है, बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये समझ लीजिए हमसे 2 अंक नीचे है, 8.4 और 8.3। ये सोच लीजिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। और उसी तरीके से भारत सरकार की संस्था नीति आयोग ने कुछ दिनों पहले जो उनका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं, उसमें उसने जो आकलन किया कि किस प्रदेश में कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, तो फिर एक बार बिहार वासियों का सीना गर्व से ऊंचा होगा कि पूरे देश में सबसे अधिक 19% लोगों को बिहार में गरीबी रेखा से निकाल के गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। तो ये सब हमारी उपलब्धियां हैं और उसके बल पर हम लोग लगातार तरक्की कर रहे हैं। अभी बिहार में आप देख रहे हैं कि हम लोग जाति आधारित जनगणना का निर्णय लिया है और वो काम चल रहा है। ये सर्वसम्मत फैसला था, सभी दलों का निर्णय था। और सरकार जब काम करना चाहती है, कुछ लोग उसमें अड़ंगा लगाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब समावेशी विकास करना हो, मतलब समाज के हर तबके का विकास करना है, तो आखिर संख्या तो सबकी जाननी ही होगी। और जाति आधारित गणना की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सिर्फ जाति के लोगों की संख्या का आकलन नहीं कर रही है, सभी जाति के लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कर रही है। मतलब हर जाति के गरीब लोगों की भी पहचान हो रही है। और आखिर गरीबों की पहचान नहीं होगी तो उनके लिए कार्यक्रम, नीतियां कैसे बनेंगी? और ये काम हो रहा है, सभी पार्टियों की सहमति से हो रहा है, फिर भी कुछ लोग इसके पीछे अड़ंगा लगा रहे हैं, न्यायालय में मामले को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उच्च न्यायालय से सरकार ने जीत हासिल की है और काम आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा अभी कल भी लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके लगे हुए थे इसे रोकने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि आखिर इसमें क्या खराबी है। ये कुछ लोग जो साजिश करते हैं बिहार के प्रगति को बाधित करने के लिए, ये सिर्फ उनकी असफल कोशिश होती है। लेकिन हम पूर्णिया के लोगों को और बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार सरकार संकल्पित है
बिहार के को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के। तो आज जब हम 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने सेनानियों को याद कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इसका एक खास मकसद भी होता है कि जिन उसूलों के लिए, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आजाद भारत को जिन उसूलों, जिन सिद्धांतों पर आगे बढ़ाने का संकल्प हमने अपने संविधान में लिया है, हम उन संकल्पों को, हम उन सिद्धांतों पर हर हाल में अडिग रहेंगे। ये हम लोगों को संकल्प लेने का दिन है और हम समझते हैं कि इस संबंध में पूर्णिया वासियों को कुछ अधिक बताने की जरूरत या जहमत मैं नहीं समझता हूँ, इसलिए कि पूर्णिया ने तो प्रदेश को रास्ता दिखाया था, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में ये रास्ता दिखाया था। इसलिए हम सिर्फ अंत में एक ही निवेदन करेंगे कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदान को याद रखना है, उनके आदर्शों को जिंदा रखना है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में बनाए संविधान के हिसाब से देश को आगे ले चलना है, तो एक चीज तो मन में संकल्प लेना होगा कि हम आपसी सौहार्द, जात धर्म से ऊपर उठकर हर जात धर्म के लोग एक साथ मिलकर अपने पूर्णिया और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि चाहे विकास का मामला हो, चाहे गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का मामला हो, पिछले वर्ष भी बिहार सरकार ने देश में सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया है। ये हमारे तरक्की की रफ्तार बनी रहे आगे, इसके लिए भाई आपसी सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखना होगा, विकास की बात करनी होगी, विकास की राजनीति करनी होगी कि आखिर जब विकास होता है, आज पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज बना है, कितने आज यहाँ पे विश्वविद्यालय बना है। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत गर्मी है, उमस भरा दिन आज है, नहीं तो चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है, एक एक क्षेत्र में लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि विकास का चाहे कोई आयाम हो, कोई मापदंड हो, हम लोगों की सरकार, नीतीश सरकार न सिर्फ इस देश के औसत प्रगति के दर से हम आगे रहते हैं, बल्कि बहुत मामले में हमने नजीर और मिसाल कायम की है, जिसका देखा देखी दूसरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर लोग पूरे देश में लागू कर रहे हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी पूर्णिया के लोग और पूर्णिया के लोगों के नेतृत्व में बिहार भर के लोग एकजुट होकर आपसी मिल्लत, भाईचारा, प्रेम बनाने का और इसे मजबूत रखने का संकल्प ले, जिससे कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और गांधी के नेतृत्व में जो हमने संविधान बनाया, उसके हिसाब से पूर्णिया, बिहार और देश को आगे ले चल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम जिला प्रशासन को और आप सभी अधिकारियों के साथ अपने सम्माननीय जनप्रतिनिधियों को मैं देख रहा हूँ, मेयर भी हैं, जिला परिषद और ढेर सारे जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सब को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इस जिला के लगातार उन्नति, तरक्की, यहाँ के लोग आगे बढ़ते रहे, इसके लिए सरकार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया वासियों को शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं और हमारी यही कामना है बिहार सरकार की तरफ से कि जैसे पूरे देश में बिहार के तरक्की का डंका बज रहा है,
वैसे ही बिहार में भी पूर्णिया तरक्की की रफ्तार में तेज चले, आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। और पूर्णिया का स्वतंत्रता संग्राम के समय से अपना अलग इतिहास रहा है और यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी देन है आज़ादी की लड़ाई में। इसलिए हम विशेष रूप से पूरे बिहार वासियों और देशवासियों के तरफ से भी पूर्णिया वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ कितने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, लक्ष्मी नारायण सिद्धांशु, वैद्यनाथ चौधरी, भोला पासवान शास्त्री, कमिल देव नारायण सिंह जी, कितने बड़े बड़े सेनानी हुए। उन सब लोगों की कुर्बानी ने, उन सब लोगों की आज़ादी की लड़ाई में उनका बढ़े हुए योगदान ने पूरे बिहार और देश को रास्ता दिखाया है। इसलिए पूर्णिया वासियों को सलाम है, शुभकामनाएं।